अगर हमारा आहार अच्छा है तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, और यदि हमारा आहार बिगड़ चुका है तो हमारे विचार निश्चित रूप से बिगड़ेंगे ही। आज हमारा आहार भ्रष्ट होता चला जा रहा है। बिल्ली को भी अकल है कि मुझे क्या खाना चाहिए, कुत्ते को अकल है कि मुझे क्या खाना चाहिए। क्या हो गया मेरे देश को? लोगों का आहार बिगड़ गया तो लोगों के विचार बिगड़ गए, और विचार बिगड़ने का दुष्परिणाम ये, कोई चोरी कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई लूटपाट करता है, कोई किसी को मार रहा है। ये सारा का सारा आहार भ्रष्ट होने का दुष्परिणाम है। इस दुनिया में मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है। कितनी सारी योनियां इस धरती पर, कितने प्रकार के प्राणी हैं, जीव जंतु कीट पतंगे, करोड़ों अरबों प्रकार की योनियां इस धरती पर हैं। उन सब योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि किसे माना जाता है? मनुष्य को माना जाता है। आप लोगों ने कभी यह चिंतन किया कि मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? मनुष्य को श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? मनुष्य के पास में ऐसी कौन सी बात है जिससे मनुष्य श्रेष्ठ होता है? मनुष्य के पास ऐसी कौन सी चीज है जो उस चीज उसको अन्य पशु पक्षियों से अलग साबित कर देती है, इसलिए मनुष्य महान है? तो मनुष्य के पास में ऐसी कौन सी चीज है? कौन बेटी बताइए मुझे, बोलो। क्या मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि मनुष्य की 2 आंखें होती हैं? हाँ या ना? नहीं, आंखें तो सबकी होती हैं। क्या मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है कि मनुष्य की शक्ल बहुत अच्छी होती है? हमसे ज्यादा शक्ल दूसरे पशु पक्षियों की होती है अच्छी। आप कहेंगे स्वामी जी ये तो संभव नहीं है। देखो, सुंदरता का बच्चों जो मापदंड होता है ना, किसी की आंखें सुंदर होती हैं तो आदमी को सुंदर माना जाता है, किसी की नाक सुंदर होती है तो उसको बहुत सुंदर मानते हैं लोग। तो दुनिया में सबसे सुंदर आंखें किसकी होती हैं? मनुष्य की या किसी पशु की? कि कौन से उस पशु का नाम क्या है? शाबाश, बिल्कुल ठीक बता रहे हो आप। जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, तुलना की जाती है, तो तुलना बेटे उससे की जाती है जिसके समान दूसरा कोई ना हो, उससे तुलना करते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, बहुत मधुर गाता है, तो किससे तुलना करते हैं हम उसकी? कोयल से करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। यूं तो गाने वाली लता मंगेशकर भी थी। कोई ये नहीं कहता ये बिल्कुल लता मंगेशकर जैसा गाती है, ऐसा कोई नहीं बोलता। और तो लता मंगेशकर जब इतना अच्छा गाती थी तो उनको कोई क्या कहता था? ये कोयल जैसा गाती है, इनका कंठ कोयल जैसा है। इसका मतलब कोयल की वाणी का कोई दुनिया में सानी नहीं है। तो समझने वाली बात यह है कि बच्चों कि हम श्रेष्ठ क्यों हैं? क्या हमारी शक्ल अच्छी है? दुनिया में सबसे सुंदर आंखें किसकी होती हैं? मृग की होती हैं, सबसे सुंदर आंख। सबसे सुंदर नाक किसकी मानी जाती है? तोते की मानी जाती है। तो मनुष्य श्रेष्ठ क्यों? कभी आपने चिंतन किया मनुष्य श्रेष्ठ क्यों? अगर हम शरीर को लेकर के चलें तो उस शरीर से हम श्रेष्ठ नहीं है। हमारे शरीर से अच्छा उन पशु पक्षियों का शरीर है जो मरने के बाद भी काम आ जाता है। हमारा शरीर तो कुछ काम आता ही नहीं। आता है कुछ काम? हमारे शरीर को तो मरने के बाद लोग लकड़ी में फूंक देते हैं। मृत्यु हो जाती है पशु की तो उसका चमड़ा भी काम आता है, उसकी हड्डियां भी काम आती हैं, उसके सींग भी काम आते हैं। पशु की हर चीज काम आती है, मनुष्य की कोई चीज काम नहीं आती। तो हम श्रेष्ठ क्यों हैं? मैंने एक विद्यालय में पूछा तो एक बेटे ने कहा कि गुरुजी हमारे पास में, मनुष्य के पास में बुद्धि होती है इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। अब बात समझ में आई आपको हम श्रेष्ठ क्यों है? हमारे पास में बुद्धि है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मैंने उस बच्चे से कहा बेटा एक बात बताओ, यदि मनुष्य के पास में बुद्धि है इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है, तो इस धरती पर बुद्धिहीन कोई प्राणी है क्या जिसमें बुद्धि ना हो? ऐसा कोई पशु पक्षी ऐसा है जिसमें बुद्धि ना हो? बुद्धि तो सब में होती है। तो एक बड़ा शरारती बच्चा था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा गुरुजी ऐसा भी एक प्राणी है धरती में जिसमें बुद्धि नहीं होती। मैंने कहा शाबाश, बताओ क्या नाम है उसका? तो उसने कहा गधा। और हम लोग भी यही समझते हैं कि जिसमें बुद्धि नहीं होती तो हम भी उसको गधे की पदवी से नवाजते हैं। बोले ये बिल्कुल गधा है, कुछ नहीं समझता है। तो हम लोगों ने यह समझ लिया है कि गधे के अंदर बुद्धि नहीं होती, ऐसा है ना? लेकिन बच्चों, गधे के अंदर भी बुद्धि होती है। हमने एक बार प्रैक्टिकल किया, गर्मी का समय था, गधे को प्यास लग रही थी और गधा पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ लगा रहा था। गधे को कहीं पानी नहीं मिला, कोई नदी नहीं मिली, कोई तालाब नहीं मिला। जंगल में पहुंचा तो एक बड़ा सा पेड़ था और पेड़ के नीचे 2 बड़े बड़े घड़े रखे हुए थे। घड़े, बड़े बड़े घड़े थे।
गधे ने जैसे ही अपना मुंह एक घड़े में डाला तो एकदम झटके के साथ में मुंह बाहर निकाला, गर्दन बाहर निकाली। गधे के दिमाग में एकदम सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर तक वो ऐसा खड़ा रहा, बिल्कुल जैसे इसको करंट लग गया हो। थोड़ी देर बाद उसने दूसरे घड़े में गर्दन डाली और पूरी तरह से पानी पी करके गर्दन बाहर निकाली। आप बता सकते हैं कि पहले वाले घड़े में क्या था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में जब हम जाते हैं तो वहां कच्ची शराब बनाते हैं लोग जंगल में। पहले वाले घड़े में शराब भरी हुई थी। गधे ने जैसी शराब के घड़े में मुंह डाला तो एकदम गधा, उसके दिमाग में सन्नाटा छा गया। उसने शराब की एक बूंद भी नहीं पी। गधे ने कहा, मैं बेशक गधा हूं 4 टांग वाला, पर मैं शराब दारू नहीं पीता। 2 टांग वाले रोज पी पी करके मरते हैं। मर रहे नहीं मर रहे, आपके गांव में भी खूब घूमते होंगे सड़कों पर, है ना, बोले शराब पी करके घूम रहा है। गधा कभी शराब नहीं पीता है। बकरी कभी आमलेट नहीं खाती है। मुर्गी कभी मांस नहीं खाती है। क्यों? बुद्धि इनके पास में है। ये जानते हैं अच्छी तरह से कि हमारे शरीर के लिए कौन सी चीज अच्छी है, किस चीज को खा करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। और यदि हम अपने शरीर के अनुकूल चीज नहीं खाएंगे, प्रतिकूल चीज खाएंगे, तो हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। दुनिया में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो शरीर के विपरीत चीजें खाता है, इसलिए दुनिया में सर्वाधिक बीमार मनुष्य पड़ता है, पशु पक्षी बीमार नहीं होते। अच्छा बताओ, आपके आसपास के क्षेत्र में मनुष्यों के हॉस्पिटल ज्यादा है या पशुओं के हॉस्पिटल ज्यादा है? मनुष्य के ज्यादा है, पशुओं के नहीं है। क्यों भाई? ज्यादा इसलिए तो है कि मनुष्य ज्यादा बीमार पड़ता है। जितने हॉस्पिटल है सब में एकदम भीड़ लगी हुई है, नो बेड, बेड खाली नहीं है वहां। मनुष्य बीमार होता है इसलिए मनुष्यों के हॉस्पिटल है, पशु पक्षी बीमार नहीं होते। क्यों नहीं होते पशु पक्षी बीमार? क्योंकि पशु पक्षी को यह अकल है कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, और मनुष्य अपनी प्रकृति के विपरीत खा पी करके बीमार पड़ता है। आज हमारा आहार भ्रष्ट होता चला जा रहा है। बिल्ली को भी अकल है कि मुझे क्या खाना चाहिए, कुत्ते को अकल है कि मुझे क्या खाना चाहिए। आप एक प्रैक्टिकल करना, 2 कटोरी लेना, एक कटोरी में दूध रखना, एक में चाय रखना और बिल्ली को लेके आना। बताओ बच्चों, बिल्ली दूध पिएगी या चाय पिएगी? स्वास्थ्य के लिए दूध अच्छा है या चाय अच्छी है? दूध अच्छा है। तो बिल्ली को अकल है या नहीं? बिल्ली को अकल है कि मुझे क्या पीना चाहिए। अच्छा, कुत्ते को लेके आओ, कुत्ते का बच्चा पिल्ला लेकर के आओ। आपके घर में कुत्ते पाले जाते हैं आजकल, तो आपके घर में जो कुत्ता पाला जाता है वो चाय पीता है या दूध पीता है? दूध पीता है। उसको भी अकल है, दूध पीना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या पीते हैं, चाय या दूध? चाय पी रहे हैं। बुद्धि किसमें अच्छी? इसलिए पशु पक्षी बीमार नहीं होते, क्योंकि वो गंदी गंदी चीजें जो उनके प्रकृति के विपरीत है उसको नहीं खाते हैं। हम लोग सब कुछ, हमने इस पेट को अपना कबाड़ा घर बना दिया है, डस्टबिन बना दिया है। ऐसी गंदी गंदी चीजें हम इसमें खा रहे हैं और उससे हमारा चरित्र बर्बाद हो रहा है। बच्चों याद रखना, जो हम खाते पीते हैं इससे हमारे मन का विकास होता है, मन का निर्माण होता है। जैसा आप खाएंगे वैसे आपका मन बनेगा। अगर आप शुद्ध चीजें खाएंगे तो आपका मन शुद्ध बनेगा, पवित्र चीजें खाएंगे तो आपका मन पवित्र बनेगा। कहते थे जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन। हमारे आहार पर हमारे विचार डिपेंड होते हैं, हमारे विचार निर्भर होते हैं। अगर हमारा आहार अच्छा है तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, और यदि हमारा आहार बिगड़ चुका है तो हमारे विचार निश्चित रूप से बिगड़ेंगे ही। पुराने पूर्वज लोगों को देखो, वो कितने पवित्र होते थे, कितने धर्मात्मा होते थे। वो किसी की बेईमानी का एक पैसा भी नहीं चाहा करते थे। वो गंदी संदी चीजें नहीं खाते थे। वो ईश्वर भक्त होते थे, बहुत ईमानदार होते थे, देशभक्त हुआ करते थे। हमारे देश में मां बहन बेटियों की पूजा होती थी, उनका सम्मान किया जाता था। लेकिन आज के हालात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पूरे अखबार भरे पड़े हैं, टेलीविजन को देखो, मोबाइल पर देखो, ऐसी खबरें आ रही हैं कि शर्म भी शर्म आ जाती है। क्या हो गया मेरे देश को? लोगों का आहार बिगड़ गया तो लोगों के विचार बिगड़ गए। और विचार बिगड़ने का दुष्परिणाम ये, कोई चोरी कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई लूटपाट करता है, कोई किसी को मार रहा है। ये सारा का सारा आहार भ्रष्ट होने का दुष्परिणाम है। इसलिए जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, अपने विचारों को पवित्र रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। और विचार पवित्र होंगे, पवित्र चीज खाने पीने से। आपका आहार सात्विक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। तो जीवन में संकल्प लेना बच्चों
कि कभी भी हम अंडे नहीं खाएंगे। आजकल इतना ज्यादा आहार हमारा भ्रष्ट हो गया। मैं स्कूलों में जाता हूं तो लगभग 80% बच्चे ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम अंडे खाते हैं। कितनी गंदी चीज हम खा रहे हैं, कितनी गंदी चीज। और वो गंदगी तो है ही। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर एक आत्मा है, उसके अंदर किसी का जीवन है। और जो व्यक्ति राक्षस बन गया, जो किसी के जीवन को लील रहा है, उस व्यक्ति का कल्याण कैसे हो जाएगा। आजकल सरकारें भी मिड डे मील के रूप में अंडे परोस रही हैं। बच्चों को बहकाया जाता है कि अंडे के अंदर विटामिन होते हैं, अंडे के अंदर ताकत होती है। लेकिन बच्चों याद रखना कि जो ताकत शाकाहार में होती है, जो ताकत गाय के घी और दूध में होती है, वो ताकत कभी 100 जन्म में मुर्गी की टट्टी अंडे में कभी भी नहीं हो सकती। शाकाहार करने वाले लोगों ने अपने झंडे बुलंद किए दुनिया में। आपके हरियाणा के बेटे और बेटियां जब ओलंपिक से मेडल लेकर के लौटी तो उनको पत्रकारों ने पूछा कि आपके अंदर इतनी एनर्जी है, इतनी ताकत है, आप खाते पीते क्या हो। तो किसी बेटी ने ये नहीं कहा कि मैं सुबह सुबह 2 मुर्गी के अंडे लेती हूं खाने में, है ना, डाइट में। किसी ने नहीं कहा। सुशील पहलवान जैसा पहलवान, वर्ल्ड चैंपियन, वो कहता है मैं गाय का 5 किलो दूध पीता हूं डेली, गाय का घी खाता हूं, गाय का दही, गाय की लस्सी खाता पीता हूं मैं। जो ताकत गाय के दूध में, गाय की लस्सी, गाय के दही में है बच्चों, वो ताकत कभी मांसाहार में हो नहीं सकती। जो ताकत शाकाहार में है, वो ताकत कभी मांसाहार में नहीं हो सकती। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप लोगों ने सिकंदर का नाम सुना है? सिकंदर द ग्रेट बताया जाता है, सिकंदर महान। सिकंदर दुनिया का विश्व विजेता था, ऐसा इतिहास में बताया गया हमको। कहते सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता। उसने दुनिया के बहुत सारे देशों को सिकंदर ने जीता था बच्चों। लेकिन जब सिकंदर इस भारत भूमि को जीतने के लिए आया तो उस समय भारत के राजा थे, उस राजा ने सिकंदर को धूल चटा दी थी। सिकंदर मांस खाने वाला व्यक्ति था और वो भारत के राजा जिसने विश्व विजेता को धूल चटा दी, वो गाय की पूजा करने वाला था, गाय का घी दूध दही खाने पीने वाला राजा था। आप जानते हो उस राजा का क्या नाम था जिसने सिकंदर को हराया था? वो महाराजा पोरस। महाराजा पोरस भारत के राजा थे उस समय। और पोरस के साथ में सिकंदर की जंग हुई तो उस विश्व विजेता सिकंदर को उसका छठी का दूध याद दिला दिया था इस भारत की मिट्टी ने, भारत के पानी ने। तो हमारे ऋषि मुनियों का नाता शाकाहार से था। इसलिए जीवन में कभी भी गंदी गंदी चीजें आपको नहीं खानी। पहला संकल्प यह होना चाहिए।